हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के प्रश्न भी आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो क्लासेस को ध्यान से देखिएगा, तथ्यों को ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा। बिकॉज ये आज की जो क्लास है इसमें कुछ क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट आधारित हैं और कुछ क्वेश्चन आपके फैक्ट्स भी हैं जो फैक्ट्स के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए क्लास आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक नहीं थे। आपको बताना है इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जो उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक नहीं हैं, यानी कि कोई है जो आलोचक नहीं है और बाकी सभी होंगे। पहला है रमेश चंद्र दत्त, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है पृथ्वी चंद्र राय और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो ना हो, यानी कि सभी हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग कि भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन है जो कि नहीं है, या कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा आपका है जो कि नहीं हो जाएगा। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद रखेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सभी लोग आलोचक हैं, यानी कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो ना हो। रमेश चंद्र दत्त तो हैं ही, दादा भाई नौरोजी को तो आप लोग जानते ही हैं, पृथ्वी चंद्र राय ये भी हैं, बिल्कुल सही है। तीनों लोगों ने उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना की है, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो ना हो, यानी कि सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इन कथनों पर विचार करना है। पहला, यूरोपीय ज्ञान के विपरीत इसने ओरिएंटल शिक्षा प्रणाली के लाभों पर बल दिया। दूसरा, इसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए। और तीसरा, दोनों कथन सत्य हैं और चौथा कोई भी सत्य नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग वुड डिस्पैच के बारे में क्या है जो कि सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आपको इनमें से कोई जो है टिक करना है। फटाफट उत्तर दे दीजिए कौन सा है जो सत्य नहीं है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कह रहा वुड डिस्पैच के संदर्भ में क्या सत्य है, तो सत्य आपका केवल और केवल दूसरा है कि इसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए कदम उठाया गया। पहला क्यों गलत है, क्योंकि भारतीय ज्ञान के यूरोपीय ज्ञान के विपरीत इसमें ओरिएंटल शिक्षा नहीं बल्कि सीखने की शिक्षा को दिया, सीखने की प्रणाली को बल दिया। शिक्षा में सीखने की प्रणाली को बल दिया है, ओरिएंटल की बात नहीं की, यानी कि रटाने वाली चीज़ें नहीं हैं बल्कि सीखने पर जोर दे रहा है और जो कि यूरोपीय प्रणाली के लाभों पर बल दे रहा है, यानी कि यूरोपीय ज्ञान के जैसा ही यहाँ पर सीखने की शिक्षा प्रणाली के या यूरोपीय जो ज्ञान प्रणाली है उसके लाभों पर बल दे रहा है। ओरिएंटल शिक्षा नहीं है, विपरीत नहीं है, बल्कि यूरोपीय ज्ञान के जैसा है। तो आपका पहला सही नहीं है, दूसरा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में जो है पर विचार कीजिए कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने कुछ जो है संगठन दिए हैं, साथ ही दिया है वो कहाँ पर थे। अब आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है, कौन सा है जो सही सुमेलित है। बच्चा लोग आपको ये बताना है। आपका पहला स्टेटमेंट है कांग्रेस लेबर पार्टी मुंबई, क्या कांग्रेस लेबर पार्टी मुंबई में थी। दूसरा है कीर्ति किसान पार्टी, क्या ये मद्रास में था। तीसरा है लेबर किसान ऑफ हिंदुस्तान, क्या ये पंजाब में था। चौथा है कि उपयुक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है और पांचवा है कि उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। अब आप बताएंगे कि कौन सा है जो कि आपका सही सुमेलित है। फटाफट उत्तर देंगे, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है बच्चा लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के बाद इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आपका केवल और केवल पहला सही है। कांग्रेस लेबर पार्टी की स्थापना मुंबई में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना पंजाब में हुआ था और लेबर किसान ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना मद्रास में हुआ था। ये एक्सचेंज कर दिया गया है।
कांग्रेस लेबर पार्टी बम्बई, कीर्ति किसान पार्टी पंजाब और लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना मद्रास में किया गया था। याद रखिएगा बच्चा लोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका तथ्य है, ये चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके लिए, ये प्रश्न भी शानदार है। निम्नलिखित कारकों में से कौन से प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद के अभ्युदय के लिए उत्तरदायी हैं? इनमें से कौन कौन से कारक हैं जो प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए या अभ्युदय के लिए उत्तरदायी हैं? पहला, भारतीय पुनरुत्थान। दूसरा है प्रतिक्रियावादी ब्रिटिश नीतियाँ। तीसरा है औपनिवेशिक हितों के बारे में जागरूकता। चौथा है राष्ट्र का एकीकरण। पांचवा है विश्व में समकालीन राष्ट्रवादी आंदोलन। और छठा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग, निम्नलिखित कारकों में से कौन से प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद के अभ्युदय के लिए उत्तरदायी हैं? फटाफट बताएंगे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उम्मीद है आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आधारित है तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है और आप लोगों को उत्तर दे देना है। आपके सामने स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा और बताइएगा कि कौन से कारक हैं जो भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद के अभ्युदय के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं। तो नो डाउट बच्चा लोग, कोई समस्या नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि उपयुक्त सभी कथन जो हैं आपके सत्य हैं। भारतीय पुनरुत्थान ये भी है, साथ ही प्रतिक्रियावादी ब्रिटिश नीतियाँ ये भी है, औपनिवेशिक हितों के बारे में जागरूकता ये भी है, राष्ट्र का एकीकरण ये भी है और विश्व में समकालीन राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने भारतीयों को अपने राष्ट्रवाद के प्रति या भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति जो है जागरूक करने का प्रयास किया है। सारी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रकाशित निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों पर विचार कीजिए। आनंद मठ, देवी चौधरानी, धर्म तत्व, यह किसकी रचनाएं हैं? ये सारी रचनाएं किसकी हैं बच्चा लोग? ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस रचनाएं हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो इसका उत्तर तो आप सभी को पता होगा, इसमें कोई समस्या आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए। पहला है अरविंद घोष, दूसरा है चित्तरंजन दास, तीसरा है दामोदर चापेकर और चौथा है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को पता होगा, आनंद मठ, देवी चौधरानी, धर्म तत्व, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने ये सारी रचनाएं की हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप सभी को पता है इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अपने आप में शानदार प्रश्न है और आपके सामने देखिए ऑप्शन है 4 और आपको बताना है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुई शिक्षा की प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ब्रिटिश काल में शिक्षा में जो प्रगति हुई है उसके बारे में कौन सी बात है जो सत्य नहीं है। ध्यान से सारे स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। कॉन्सेप्ट आधारित है तो घबराइएगा नहीं, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए और विचार कीजिए। 1854 में वुड डिस्पैच की सिफारिश के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को चुना गया तथा देसी भाषाओं को हतोत्साहित किया गया। दूसरा, हंटर शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बढ़ावा मिलना चाहिए। तीसरा, 1813 की शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव में निरक्षरता समाप्त करने की नीति को स्वीकार किया गया। और चौथा, हार्टोग समिति 1929 में प्रथम शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया परंतु शीघ्र प्रसार अनिवार्यता की निंदा की। अब आपको बताना है कि क्या है जो कि सत्य नहीं है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट हैं और इसमें से कोई एक है जो सत्य नहीं है। आपको वो बताना है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुई शिक्षा की प्रगति के संदर्भ में कौन सी बात है जो कि आपकी सत्य नहीं है। तो आप सभी को ये पता होगा, हम लोग इसके पहले के क्लास में इसको पढ़ चुके हैं कि जो वुड का डिस्पैच है ये आपका उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा की बात करता है और प्राथमिक शिक्षा में देसी भाषा की बात करता है, यानी कि हतोत्साहित नहीं कर रहा है बल्कि देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन दे रहा है। कहाँ पे? प्राथमिक स्तर पर। इसलिए आपका पहला गलत हो गया।
दूसरा बिल्कुल सही है, हंटर शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बढ़ावा मिलना चाहिए। और 1813 की शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव में निरक्षरता समाप्त करने की नीति को स्वीकार किया गया। और हार्टोग समिति जो 1929 में आई थी में प्रथम शिक्षा की राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया, यानी कि ऐसा राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया शिक्षा की। और कहा गया कि परंतु शीघ्र प्रसार अनिवार्यता की निंदा की, यानी कि ये तेज़ी से या तुरंत प्रसार की निंदा की। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा होनी चाहिए, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन तुरंत काम ये जो है इसकी इन्होंने निंदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया? कौन से वो महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इंपीरियल काउंसिल में ये प्रस्ताव रखा कि जो प्राथमिक शिक्षा है इसको अनिवार्य बनाना चाहिए, यानी कि हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा तो मिलना ही मिलना चाहिए? गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं या एनी बेसेंट हैं? बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन से व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ये जो है इंपीरियल काउंसिल में एक तरीके से कहें कि याचिका रखी या प्रस्ताव रखा है? तो इसका भी उत्तर आप सभी को बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चा लोग, याद रखिएगा। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम रखा है गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा है। अगर आपको याद है तो बताइएगा गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? किसके राजनीतिक गुरु थे गोखले? कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले के संस्मरण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है लॉर्ड मैकाले के संस्मरण पत्र के बारे में कौन सा कथन है जो कि असत्य है। पहला, सरकार से कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण करे। क्या ये बात सही है? दूसरा, पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य को हतोत्साहन देने की बात की गई, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाने की बात की गई और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया तथा बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने वाले स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना की गई। अब बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है? फटाफट उत्तर देंगे। लॉर्ड मैकाले के संस्मरण पत्र के बारे में क्या है जो कि सत्य नहीं है? तो याद रखेंगे बच्चा लोग क्या है जो कि आपका सत्य नहीं है। सारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, जो कह रहा है कि सरकार से कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण करे, ऐसी कोई बात मैकाले द्वारा नहीं की गई है, इसलिए आपका पहला सही नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है, पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य को प्रोत्साहन देने की बात की गई, पश्चिमी क्षेत्र की चीज़ों को प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि ये कहते हैं कि पाश्चात्य जो साहित्य और विज्ञान है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है भारतीयों की अपेक्षा। साथ ही अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा अपनाया गया और इस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया तथा बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम से में शिक्षा देने वाले स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई थी बच्चा लोग। ये बाकी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, पहला सत्य नहीं है। अब आया आपका अगला क्वेश्चन और ये भी बेहतरीन प्रश्न है और आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के शासनकाल में घटित घटनाएं नहीं हैं। पहला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, क्या ये टाइम पीरियड कॉर्नवालिस का है जब ये हुआ है? दूसरा है वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और चौथा है अस्थाई बंदोबस्त लागू करना और पांचवा है कि इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। कौन सा है जो कॉर्नवालिस के शासनकाल में घटी हुई घटना नहीं है? फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि क्या है जो नहीं हो जाएगा। तो ये तो आप सभी को पता है कि जो कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है ये कब से कब तक है? तो ये टाइम पीरियड आपका 1786 से लेकर के 1784 तक, एक मिनट बच्चा लोग, 86 से लेकर 93, 84 नहीं है 93 है, याद रखेंगे 86 से 93 है, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो 7 सालों का इनका टाइम पीरियड है। आप बताइए इसमें से कौन सी घटना है जो इस दरमियान नहीं घटित हुई है?
अगर आप देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तो 1784 में बना है ये, तो इसमें तो आपका कोई दिक्कत नहीं, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा आप देखेंगे आपका कौन सा है जो कि दूसरा है वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। ये आपको पता है कि जो वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी ये कब किया गया था, तो ये आपका जो है 1792 में है, यानी कि आपका 1784 और 86 से शुरू हो रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। आप कह रहा है वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, ये आपका हुआ था 1792 में, तो ये तो हो जाएगा 1792 में, ये तो आपका हो जाएगा। और आपका अस्थाई बंदोबस्त, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। इसके अलावा आपका बचा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये आपका कब हुआ है, नो डाउट इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1800 में हुआ है। यानी कि इस हिसाब से यहाँ पे दो ऐसे हैं जो आपके कॉर्नवालिस के टाइम में घटित नहीं हुए हैं। तो आप देखेंगे इस हिसाब से आपका कौन सा है, पहला और आपका तीसरा, ये दोनों क्या हैं, ये कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड के नहीं हैं। वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी हुई है और स्थायी बंदोबस्त, तो इसके लिए ऑप्शन आपका होना चाहिए था एक और जो है 4 का, तो 1 और 3 का, 4 नहीं 1 और 3 का। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, इसमें 2 स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, आपका पहला भी सही नहीं है और आपका तीसरा भी सही नहीं है, ये दोनों घटनाएं कॉर्नवालिस की टाइम पीरियड का नहीं है। बाकी आपका जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई और अस्थायी बंदोबस्त है ये आपके कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड का है। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों पर अध्ययन करने के लिए गठित नहीं किया गया था। इसमें से कौन सा आयोग है जो शिक्षा से संबंधित विषयों पर अध्ययन के लिए नहीं बनाया गया है। पहला है सैडलर आयोग, दूसरा है रेले आयोग, तीसरा है वर्धा आयोग, चौथा है कैंपबेल आयोग। और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि शिक्षा आयोग जितने भी हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैक्सिमम बच्चों को सारे शिक्षा आयोग के नाम पता ही रहता है। तो आप बता दीजिए कि इसमें से कौन सा है जो शिक्षा आयोग नहीं है या शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसमें कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए बच्चा लोग। आप लोगों को ये पता है कि कैंपबेल जो हैं ये शिक्षा से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये किससे जुड़े हुए हैं, अकाल से जुड़े हुए हैं, अकाल से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए आपका ये सही नहीं है। सैडलर आयोग, रेले आयोग, वर्धा आयोग, ये सारे आपके शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका जो चौथा है कैंपबेल आयोग ये शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। फटाफट बताएंगे, जो भारतीय जमींदारों के हित का प्रतिनिधित्व करती है वो संगठन कौन सी है। अब आपके सामने ऑप्शन है ब्रिटिश भारतीय संघ, जिसको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कहते हैं, दूसरा भूमि धारक समाज, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं, तीसरा मद्रास स्वदेशी संघ, जिसको मद्रास नेटिव एसोसिएशन कहते हैं, और चौथा मुंबई संघ, जिसको मुंबई एसोसिएशन कहते हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग, 1851 में कोलकाता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। तो बताएंगे बच्चा लोग, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को इसका उत्तर देना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है संगठनों को तो आप लोगों को समस्या नहीं होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेशन को बार बार रिविज़न कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आपका कौन सा है, आपका पहला सही है। अब आप लैंड होल्डर सोसाइटी पे मत जाइएगा, क्योंकि आपको पता है इसकी स्थापना 1838 में हुई है, यहाँ पे डेट 1851 का दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, 18 अक्टूबर 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में राधाकांत देव की अध्यक्षता में किया गया था। और ये जो संगठन है ये बना कैसे है, तो ये याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है इसका गठन करने के लिए जो आपका ज़मींदारी एसोसिएशन है और ब्रिटिश इंडिया बंगाल, यानी कि बंगाल, याद रखिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बंगाल ब्रिटिश
बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को मिला करके और ज़मींदारी यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को मिला करके बनाया गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। याद रखिएगा बच्चा लोग, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को मिला करके 1851 में बनाया गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कि किन दो संगठनों का विलय किया गया था और किस संगठन के रूप में वो सामने आया था। नेक्स्ट देखिए, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना की गई थी। आप देख रही बेहद इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने कल के क्लास में इसको किया भी होगा। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संगठन की या संघ की स्थापना की गई। पहला है द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दूसरा है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तीसरा है द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, चौथा है द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। बताएंगे बच्चा लोग किसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया है और वो भी कब किया, 1866 में, और कहाँ किया है, लंदन में। कल के क्लास में हुआ है ये, अगर याद है तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या इसी को द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी कहते हैं, इसकी स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना करने के पीछे क्या था रीज़न, तो ब्रिटिश जनता और वहाँ की संसद को भारतीय जो लोग हैं इनके पक्ष में बताना, इनकी समस्याओं को बताना और वहाँ का जन समर्थन प्राप्त करना भारतीयों के लिए, इसीलिए इन्होंने इंग्लैंड में इसकी स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए और आप सही उत्तर कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। निम्नलिखित जो युग्म है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। पहला है राधाकांत देव, क्या इसके संस्थापक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के ये क्या राधाकांत जो है ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष हैं। दूसरा, गजुलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी, क्या मद्रास महाजन सभा के संस्थापक हैं ये। तीसरा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं। और आपका चौथा है कि उपयुक्त सभी सही नहीं है और पांचवा है इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो। तो अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है, फटाफट उत्तर देंगे कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। और इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, इसका उत्तर जान लीजिए। आपका जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। पहला तो बिल्कुल ही सही है, अभी मैंने बताया था कि राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष बने हैं और इसके संस्थापक हैं। आपने देखा भी था कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और जो लैंड होल्डर सोसाइटी है दोनों को मिला करके ब्रिटिश जो है इंडिया एसोसिएशन, अच्छा हाँ, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है, जिसमें बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी को मिलाया गया था, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि गजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी, इन्होंने जिस संगठन की स्थापना किया था उसका नाम था मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास महाजन सभा नहीं था बल्कि मद्रास नेटिव, देखिए कि थोड़ा सा अंतर है, नेटिव एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक गजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी हैं। और मद्रास महाजन सभा की अगर बात करेंगे तो इसके संस्थापक याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये स्थापना 1984 में हुआ था, जिसको एम वीर राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर आनंद चार्लू, ये लोग इससे जुड़े हुए हैं। वीर राघवाचारी और आपके आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर ये सब मद्रास महाजन सभा से जुड़े हैं, लेकिन मद्रास नेटिव एसोसिएशन से लक्ष्मी नरसी चेट्टी जुड़े हुए हैं।
और सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो आप सभी को पता ही है, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में इन्होंने स्थापना किया है। ये चीज़ें तो आप लोगों को बिल्कुल रट गई होंगी। तो दूसरा सही नहीं बचा, क्यों सही नहीं है वो आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार है। कह रहा कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कोई है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है। पहला कह रहा है, अच्छा देख लेते हैं क्या इसमें और भी, हाँ 5 ऑप्शन हैं। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपके सामने 5 ऑप्शन है। पहला, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? जस्टिस रानाडे, क्या इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की? फिर कह रहा वीर राघवाचारी, क्या ये मद्रास महाजन सभा से जुड़े हैं? फिर कह रहा है चौथा, फिरोज शाह मेहता, क्या ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जुड़े हैं? और पांचवा कह रहा है उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे संगठन और उनके संस्थापक आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, जो कि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप लोगों को ये पता हो कि सभी बिल्कुल सही हैं, सभी सुमेलित हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन कोलकाता की स्थापना 1776, याद होगा आपको। जस्टिस रानाडे, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक। वीर राघवाचारी, मद्रास महाजन सभा आपने देखा ही 1884। और फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक हैं। तो इस तरह से आपके सभी सही हैं, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न भी अपने आप में बहुत ही शानदार है। प्रश्न है, कांग्रेस के उद्भव से पहले ऐसी कौन सी संस्था थी जिसका लक्ष्य इंग्लैंड में अंग्रेजों को भारतीयों के कल्याण हेतु राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का था, ताकि वे भारत के शासक के रूप में अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक हो सके? आप बताएंगे बच्चा लोग, देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपका कांग्रेस के उद्भव से पहले ही कोई संस्था है जिसका लक्ष्य है कि इंग्लैंड में भारतीयों के प्रति लोगों के मन में विचार लेके आना, उनका जो लगाव है, उनका जो दृष्टिकोण है भारतीयों के प्रति अच्छा हो, उदार हो, बेहतर हो, ताकि वो भारतीयों के साथ अच्छा काम करे, भारतीयों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझे। ये काम कौन सा संगठन कर रहा था? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, कॉमन सेंस का है बच्चा लोग, कोई दिक्कत है ही नहीं, आप लोग बता सकते हैं। अभी तक जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, तो निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कि आपका इंडियन एसोसिएशन कोलकाता में है, जो कि बनर्जी ने बनाया, ये तो होगा नहीं। पूना सार्वजनिक सभा आप सभी को पता है ये किसका है, ये रानाडे का है, ये भी नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसकी स्थापना नौरोजी ने किया है, यही क्या कर रहा है, लंदन में लोगों के जो है नज़रिए को बदलने का कोशिश कर रहा है, या उनका जो दृष्टिकोण है वो भारत की तरफ जो है लाने का प्रयास कर रहा है। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन से इंडियन नेशनल एसोसिएशन के अभियान नहीं थे? यानी कि इसमें से कौन सा अभियान है जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन का नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है ICS परीक्षा में आयु सीमा में कटौती के खिलाफ विरोध। दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ विरोध। तीसरा है इंग्लैंड की जनता को प्रभावित करने हेतु भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अभियान। और चौथा है सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम में भारतीय लोगों को एकजुट करना। आप बताएंगे बच्चा लोग, बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन का अभियान इनमें से कौन सा है जो कि नहीं है। फटाफट उत्तर देंगे, आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। तो याद रखेंगे कौन सा है जो कि इसका उद्देश्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। ये काम तो आपके दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के थ्रू लंदन में, लेकिन बाकी तीनों काम जो है वो भारत में उपस्थित संगठन है इंडियन नेशनल एसोसिएशन,
ये कर रहा है। याद रखेंगे बच्चा लोग। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बनर्जी कर रहे थे और आनंद मोहन बोस कर रहे थे। ये दोनों लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल एसोसिएशन से। और ये ICS परीक्षा में जो आयु सीमा घटाई गई थी उसका विरोध कर रहे थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध कर रहे थे और साथ ही सामान्य राजनीतिक कार्यक्रमों में भारतीय लोगों की एकजुटता को बढ़ाना चाहते थे, एकजुटता लाना चाहते थे। अब आपके सामने है अगला क्वेश्चन, आपको इसका उत्तर देना है। शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन है, वर्ष 1910 में महात्मा गांधी द्वारा टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही है? महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय की स्थापना किया है 1910 ईस्वी में। इसके बारे में क्या सही है ये आप लोगों को बताना है। पहला है, यह इसमें रहने वालों के लिए अध्ययन का केंद्र था। क्या यह यानी कि टॉलस्टॉय इसमें रहने वाले लोगों के लिए अध्ययन का केंद्र था? दूसरा, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों हेतु विदेशी केंद्रों में से एक बन गया। क्या यह बात सही है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों हेतु विदेशी केंद्रों में से एक बन गया? फटाफट उत्तर दीजिएगा कि 1910 में महात्मा गांधी द्वारा टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा? बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, काफ़ी गूढ़ प्रश्न है। आपका पहला बिल्कुल सही है कि यह इसमें रहने वाले लोगों के अध्ययन का केंद्र था। दूसरा गलत है, क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गतिविधियों हेतु विदेशी केंद्रों में से एक बन गया। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे कोई भी नेतृत्व नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, इनके नेताओं का वहाँ कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए कोई विदेशी केंद्र नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी द्वारा ही भारतीयों की बेहतरी के लिए चलाया गया, खोला गया एक फार्म है जो कि विदेशों में भारतीयों की मदद कर रहा है। तो इसलिए कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, दक्षिण अफ्रीका में अधिकारियों के विरुद्ध गांधी के संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा है जो सत्य नहीं है? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने वहां के अधिकारियों के खिलाफ कुछ अभियान चलाए हैं। इनमें से कौन सा है जो कि सत्य नहीं है? पहला है, भारतीयों की आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र शुरू किया। दूसरा कह रहा, उन्होंने पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध अभियान का संचालन करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध संगठन का गठन किया। तीसरा कह रहा, उन्होंने सभी पूर्व करारबद्ध भारतीयों पर आरोपित व्यक्ति कर के उन्मूलन की मांग की। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। आप फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। दक्षिण भारत में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए जो अभियान या संघर्ष किए थे उसके बारे में क्या है जो कि आपका सत्य नहीं है? फटाफट उत्तर देंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका इससे काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ेगा, क्लियर होगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका सभी सही है, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो। भारतीयों की आवाज़ को उठाने के लिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की शुरुआत की, बिल्कुल सही है। उन्होंने पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध अभियान का संचालन करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध संगठन का गठन किया, ये भी सही है। उन्होंने सभी पूर्व करारबद्ध भारतीयों पर आरोपित व्यक्ति करके उन्मूलन की मांग भी की थी, ये भी सही है बच्चा लोग। सभी सही हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सही ना हो। आप देखिए, आपके सामने आ गया अगला प्रश्न और आपको इसका उत्तर देना है। बताएंगे, निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में सजाना है। इसके स्थापना वर्ष के अनुसार आपको इसको कालानुक्रम में सजा देना है। अब बताइएगा कौन सा है जो कि सही है। पहला है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तीसरा है मुंबई एसोसिएशन और चौथा है इंडियन एसोसिएशन। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही होगा क्रम के आधार पे। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी में है दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, सी में है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा और डी में है दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला।
आपके सामने जो है ऑप्शंस हैं और आपको उत्तर दे देना है। आप इनको ध्यान से देखिएगा, अगर ईयर याद है तो ईयर इनके सामने लिख लीजिए और फिर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं आप लोगों की थोड़ी मदद कर देती हूँ। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था। आपने देखा था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कैसे बना है, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को मिला करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना 1851 में। राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आप सभी को पता है 1866 में लंदन में भारतीयों के प्रति उनकी मानसिकता बदलने के लिए नौरोजी ने किया था। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1992 में किया गया था। 1952 में होगा बच्चा लोग, याद रखिएगा, मुंबई कहिए या बॉम्बे। इसकी स्थापना 1852 में नौरोजी ने ही किया है। अब बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना 1876 में सभी को पता है कि बनर्जी ने किया था। अब आप इसका क्रम बता दीजिए। आप देख रहे हैं आपका पहला पहले नंबर पे आएगा, तीसरा जो है ये आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा, यानी कि बम्बई ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, फिर मुंबई एसोसिएशन, फिर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन और फिर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। तो इस हिसाब से आपका कौन सा क्रम हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले संगठन हैं और इनका स्थापना ईयर तो बिल्कुल आप लोगों को याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के संगठनों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सभी को पता 1885 में हुआ है। उसके पहले संगठन कुछ जो थे वो स्थापित थे और काम कर रहे थे। आपको बताना इसमें से कौन सा संगठन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले स्थापित नहीं हुआ है। पहला है पूना सार्वजनिक सभा, आप सभी को बता चुकी हूँ किसने स्थापित किया है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी आप जानते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, आपको इसके बारे में भी पता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और यह उक्त में से सभी। आप बताएंगे कि कौन सा है जो कि आपका जो है इसके पहले, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के संगठनों में से नहीं है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो कि आपका सही नहीं है, यानी कि ये कांग्रेस के पहले का संगठन नहीं है। तो अगर याद है सबका ईयर तो बहुत अच्छी बात है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था, 1870 में हुआ था, याद रखेंगे, यानी कि ये आपका पहले का है। इसके अलावा द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1905 में हुआ है, गोखले के द्वारा किया गया है, यानी कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। द इंडियन एसोसिएशन कोलकाता 1876 में बनर्जी ने स्थापित किया था, अब तो रट ही गया होगा आप लोगों को। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1885 में हुआ, यानी कि उसी साल हुआ था। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका कौन सा है जो नहीं हो जाएगा, तो आपका 1905 यानी कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो 1905 में हुआ है, इसके पहले का संगठन नहीं है, बाकी सभी संगठन इसके पहले के हैं। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है बच्चा लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो कि असत्य है, असत्य बताना है आप लोगों को। पहला है इसके प्रथम अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, क्या ये बात सही है। दूसरा कह रहा है इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत कराकर उनका समर्थन प्राप्त करना था। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सत्य हैं, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है, और आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि आपका असत्य है। फटाफट बताएंगे कौन सा है जो कि आपका असत्य है।
आप लोग देखना चाहें तो 1 आध मिनट टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये काफ़ी गूढ़ प्रश्न है और आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे, आप सभी को पता है ये पहला जो है ये सत्य नहीं है, यानी कि पहला आपका सही नहीं, क्योंकि इसके प्रथम अध्यक्ष कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जबकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सभी को पता है दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया है, और जो कि सेवानिवृत्त जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनके सहयोग से किया है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं ये एक अंग्रेज हैं जिनका नाम था लॉर्ड लीवेडन। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? बनर्जी नहीं है बल्कि लीवेडन है, एक अंग्रेज हैं। तो इसलिए आपका पहला सही नहीं है, दूसरा बिल्कुल सही है। ये तो आप सभी को पता है कि भारतीय जनता के प्रति वहाँ के लोगों को जो है मतलब बताना था कि कैसी यहाँ की स्थिति है और किस तरह का उनके लिए काम होना चाहिए। तो दूसरा सत्य है। असत्य बताना था तो पहला असत्य है, क्योंकि लीवेडन है, ना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपके सामने प्रश्न है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है? पहला है, वह दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। दूसरा, वह अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। या और तीसरा है आपका, यहाँ पे संघ कहें या कांग्रेस कहें। तीसरा, उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। और चौथा, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताएंगे लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है जो कि सत्य नहीं है? तो आपको बताना है। चौथा है कि कोई भी सही मतलब ऐसा नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। तो फटाफट उत्तर दे दीजिए बच्चा लोग, क्या है जो कि आपका सही नहीं है लाला लाजपत राय के बारे में? तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होगा। हालांकि मुझे पता है कि ये सब फैक्ट्स आपके लिए थोड़ा नया होगा, क्योंकि काफ़ी डीप है ये। याद रखिएगा बच्चा लोग, कोई ऐसा नहीं जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। आपके जो लाला लाजपत राय हैं ये अनुयायी हैं दयानंद सरस्वती के, और इन्होंने अखिल भारतीय मजदूर संघ, जिसको कांग्रेस भी कहते हैं या इसी को एटक कहा जाता है, AITUC, एटक कहा जाता है, AITUC, एटक के प्रथम अध्यक्ष भी चुने गए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना भी की थी। ये सारी बातें इनके बारे में सही है, ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है और आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। अभी तक के क्लासेस से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आपको बताना है लैंड होल्डर्स कौन सा सही नहीं है। पहला है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के मेल से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का निर्माण हुआ। क्या ये बात सत्य है? दूसरा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन करना था। तीसरा, दोनों कथन सत्य हैं, और चौथा कोई नहीं। बहुत बारीकी से बातों को देखिएगा बच्चा लोग, अगर बारीकी से ध्यान देंगे तो गलती नहीं होगा, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलती होना लाजमी है। अब फटाफट उत्तर दे दीजिए, क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्या है जो कि आपका सही नहीं है। तो अगर सत्य नहीं की बात कर रहा है तो आपका पहला सही नहीं है, जो कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के मेल से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नहीं बना था। ये तो दादा भाई नौरोजी का है जो लंदन में है, बल्कि क्या बना था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना था। बच्चा लोग बताए थे आप लोगों को, जो बंगाल है इसको हटा दीजिए और इन दोनों को मिला दीजिए, यानी कि इन दोनों को मिलाने के बाद बंगाल को हटा दीजिए, जो बचा वो आपका हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के मिलने से जो बना वो बना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बंगाल सिर्फ उसमें से हट जाएगा, बाकी का वही रहेगा। तो इस तरह से आपका पहला गलत हो गया। दूसरा सही है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता की स्थापना 1776 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए। तो पहला सही नहीं है, दूसरा बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। और आपने अभी तक ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो इसको सॉल्व करने में आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ था। क्या ये बात सही है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ था। दूसरा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता की स्थापना 1876 में हुआ था। तीसरा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1824 में हुआ था। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। और ये भी अपने आप में बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। और आप सभी को मैंने अभी जो पिछली क्लासेस करवाई थी उसमें बताया था कि आपका चौथा सही नहीं, चूँकि 1823 में हुआ था, 1823 में हुआ था। बाकी बिल्कुल ही सही है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन मैंने संगठनों पे सॉल्व करा दिया है। अगर आप आज और कल की क्लास देख लेते हैं तो आप लोगों के संगठन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उनको नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था, आपको ये बताना है। जस्टिस रानडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। बताएंगे बच्चा लोग डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया है। बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। याद रखेंगे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में किया गया है। और इससे कौन से हैं जो कि व्यक्ति जुड़े हुए हैं, आपको ये बताना है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 80 के बजाय बिल्कुल शुद्ध रूप से अगर आप 84 करेंगे तो और भी सही हो जाएगा कि 1884 में ये अस्तित्व में आया था आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन 1884 में पूर्ण रूपेण से कर दिया गया था। तो 1884 याद रखिएगा। और व्यक्ति कौन है, जो हैं आपके तिलक हैं, बीजी तिलक ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आज का आखिरी क्वेश्चन है और बेहद शानदार प्रश्न है, बार बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। बताएंगे, वुड डिस्पैच की अनुशंसा के आधार पर प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इनमें से कौन से प्रेसिडेंसी में स्थापना नहीं हुई थी। यानी कि वुड डिस्पैच ने अनुशंसा किया था कि जितनी प्रेसिडेंसियां हैं उसमें विश्वविद्यालय होने चाहिए। अब आपको बताना है उस समय भारत में कौन सी ऐसी प्रेसिडेंसी है जो नहीं थी। पहला है कोलकाता, दूसरा है मद्रास, तीसरा है मुंबई, चौथा है बंगाल, पांचवा इनमें से कोई नहीं। अब फटाफट उत्तर दीजिए बच्चा लोग, कौन सा है जो उस समय प्रेसिडेंसी नहीं था जहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। फटाफट उत्तर देंगे और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि ब्रिटिश टाइम में 2 प्रेसिडेंसियाँ थी, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, यानी कि 4 तो नहीं होगा। आपके सामने 4 है। अब इन चारों में से कौन सा है जो उस समय प्रेसिडेंसी के रूप में नहीं था, आपको ये बताना है। तो इसमें कोई समस्या आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए कि आपका कोलकाता कोई प्रेसिडेंसी नहीं था, मद्रास था, बम्बई था, बंगाल था। और इन तीनों में जो है विश्वविद्यालय 1857 की क्रांति के बाद 1858 में 57-58 में विश्वविद्यालय खोले गए थे बच्चा लोग। तो याद रखेंगे आपका पहला सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास को सॉल्व करके आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत सारी नई बातें सीखने को मिले होंगी, कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज हुई होंगी। बिकॉज ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास था तो इसको बार बार देखिएगा, कुछ समय के बाद फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर आप इसको बार बार देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो जितना प्रैक्टिस सेशन करवाई हूँ बच्चा लोग, समय समय पे उसका रिवीजन करते रहिएगा। उससे आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन नॉलेज होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस आएगा।
तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, मेहनत करते रहिए खूब अच्छे से। आप लोग भी जितना हम करते हैं आप भी हमारी तरह मेहनत को जारी रखिए, ताकि ईश्वर आप लोगों को जल्दी जीवन में सफलता प्रदान करे। जब सफलता देर से मिलती है तो बहुत तकलीफ होता है और फ्रस्ट्रेशन भी आता है, इसीलिए मेहनत जारी रखिए। समय बहुत मूल्यवान है, समय जो है कभी वापस नहीं आता, और जो भी समय मिल रहा है उसको स्टडी को दीजिए, पढ़ाई कीजिए। और कोई ज़रूरत है और कोई दिक्कत परेशानी है, आवश्यकता है तो बताइए, हमसे जो भी हो पाएगा करेंगे। बाकी आप लोग भी मेहनत कीजिए, ऐसा उम्मीद करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।